पतरस की दृष्टांत की कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान की समावेशी प्रकृति के बारे में सिखाती है। यह एक शक्तिशाली पाठ है जो आज भी गूंजता है, हमें याद दिलाते हुए कि हमें हर किसी को वैसे ही अपनाना और प्यार करना चाहिए जैसे वे हैं। पतरस ईसा मसीह के प्रारंभिक शिष्यों में से एक थे। जब ईसा मसीह की मृत्यु हो गई तो वे विभिन्न नगरों में जाकर उनके संदेशों की शिक्षा देते थे। उस विशेष दिन वह झोप्पा शहर में था जो एक तटीय शहर था। वह अपने गुरु के संदेशों को नगरवासियों के साथ साझा करने के लिए वास्तव में उत्साहित था। कि पीटर साइमन के घर में ठहरा हुआ था जो एक चमड़ा बनाने वाला है। एक चमड़ा बनाने वाला वह व्यक्ति होता है जो जानवरों की खाल से चमड़ा बनाता है। साइमन का घर समुद्र के बहुत पास था। अगले कुछ दिनों तक पीटर घर से बाहर जाकर विभिन्न लोगों से मिलते थे। वह अपने गुरु की शिक्षाएं साझा करता और उन्हें दूसरों से प्रेम और देखभाल करना सिखाता। दोपहर तक वह घर लौट आते। फिर पीटर घर की सपाट छत पर प्रार्थना करने जाते। यह छत प्रार्थना करने के लिए एकदम सही जगह थी क्योंकि यहां शांति और सुकून था। खारे समुद्री हवा हमेशा वातावरण को भर देती थी और किनारे पर लहरों के टकराने की मधुर ध्वनि बहुत सुकून देने वाली थी। इस विशेष दिन पर पीटर को बहुत भूख महसूस हो रही थी। भोजन तैयार किया जा रहा था और वह इंतजार नहीं करना चाहता था। जब पीटर ने प्रार्थना की, कुछ असाधारण हुआ। वह धीरे धीरे एक मंजी हुई अवस्था में जाने लगा। इस ट्रांस में पीटर ने देखा कि आकाश खुल गया और कुछ ऐसा दिखा जैसे एक बड़ा चादर उसके चार कोनों से जमीन पर उतारी जा रही हो। क्या हो रहा है? यह कंबल में सभी प्रकार के जानवर थे, कुछ चार पैरों वाले, कुछ रेंगने वाले प्रकार के और कुछ पक्षी भी थे। अचानक आकाश से एक आवाज आई, उठो पीटर, मारो और खाओ। नहीं प्रभु, मैंने कभी कुछ अशुद्ध और अपवित्र नहीं खाया है। आवाज ने दूसरी बार उससे बात की, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत कहो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। यह 3 बार हुआ और फिर चादर को आकाश में वापस ले जाया गया। जैसे ही पीटर अपनी दृष्टि को समझने की कोशिश कर रहा था, पवित्र आत्मा ने उससे बात की। वो पीटर, नीचे 3 आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उठो और उनके साथ जाओ क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है। ये 3 आदमी क्षेत्र में साइमन का घर खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आसपास पूछताछ की, पता लगाया कि वह कहां है और वहां चले गए। उन्हें एक सेनापति जिसका नाम कॉर्नेलियस था ने भेजा था। उन दिनों एक सेंचुरियन व सैनिक होता था जो 100 लोगों का प्रभारी होता था। कॉर्नेलियस एक दयालु और उदार व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करता था और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, भले ही वह यहूदी नहीं था। जो कॉर्नेलियस को भी कुछ दिन पहले एक दूत से दर्शन प्राप्त हुआ था जिसने उससे पीटर को बुलाने के लिए कहा था। आदमी यह पता लगा पाए कि सिमोन का घर कहां था और गेट पर रुक गए। क्या यहां कोई पीटर नाम का व्यक्ति ठहरा हुआ है? मैं वही हूं जिसकी आप तलाश कर रही हैं। आप कौन हैं? आप यहां क्यों हैं? हम कॉर्नेलियस सेंचुरियन से आए हैं। वह एक धार्मिक और ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है जिसे सभी यहूदी लोग आदर करते हैं। एक पवित्र स्वर्गदूत ने उसे बताया कि वह आपसे अपने घर आने के लिए कहे ताकि वह आपकी बातें सुन सके। हम यह सुनने में अच्छा लगता है। कृपया अंदर आएं और आज रात यहीं रुकें। मास्टर का घर कल। बिना झिझक पीटर ने उन्हें अंदर आने और रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन पीटर उनके साथ बाहर निकला। कुछ विश्वासी झोप्पा से भी उनके साथ गए।
अगले दिन वह कैसरिया पहुंचा। कॉर्नेलियस उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसने अपने रिश्तेदारों और निकट के दोस्तों को बुला लिया था। जैसे ही पतरस अंदर आए तो कुरनेलियुस पतरस के पैरों में गिर पड़े उन्हें सम्मान देने के लिए, लेकिन पतरस ने उसे उठाया कहते हुए, उठो, मैं खुद भी सिर्फ एक इंसान हूं। उससे बात करते हुए पीटर अंदर गया और लोगों की एक बड़ी भीड़ देखी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहूदी के लिए कानून के खिलाफ है कि वह किसी गैर यहूदी से मिले या उसके पास जाए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि मुझे किसी को भी अपवित्र या अशुद्ध नहीं कहना चाहिए। उसने उन्हें बताया कि कैसे यीशु क्रूस पर मरे, लेकिन तीसरे दिन फिर से जी उठे, जिससे हर उस व्यक्ति को आशा और मुक्ति मिली जो उन पर विश्वास करता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? 3 दिन पहले मैं इस समय दोपहर 3 बजे अपने घर में प्रार्थना कर रहा था। दुखी अचानक चमचमाते में एक कपड़े आदमी मेरे सामने खड़े हो गए और बोले, कॉर्नेलियस, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और गरीबों के लिए तुम्हारे दान को याद किया है। योप्पा में साइमन के लिए भेजो, जिसे पीटर कहा जाता है। वह साइमन द टेनर के घर में मेहमान है, जो वहीं पास में रहते हैं। इसलिए मैंने तुरंत आपको बुलाया और आपका आना अच्छा था। अब हम सब यहां भगवान की उपस्थिति में हैं, ताकि आपसे वह सब कुछ सुन सकें जो परमेश्वर ने हमें बताने का आदेश दिया है। अब मुझे एहसास हुआ है कि यह कितना सच है कि भगवान पक्षपात नहीं करते। फिर पीटर ने यीशु की अद्भुत कहानी सुनाना शुरू किया, कैसे उन्होंने बीमारों को ठीक किया और परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया। हमारा प्रभु एक प्रेमपूर्ण भगवान है। जब पीटर अभी भी बोल रहे थे, कुछ अद्भुत हुआ। पवित्र आत्मा उन सभी पर आया जो सुन रहे थे, जैसे यह पेंटेकोस्ट के दिन पीटर और अन्य प्रेरितों पर आया था। अचानक उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया और अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे, ये दिखाते हुए कि भगवान ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया। पीटर हैरान रह गया। उसने अपने दोस्तों की ओर मुड़कर कहा, क्या कोई इन लोगों को पानी से बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? उन्होंने भी पवित्र आत्मा प्राप्त की है, जैसे हमने की। और इसी प्रकार कॉर्नेलियस और उनके परिवार और दोस्तों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। पतरस कुछ और दिनों के लिए कॉर्नेलियस के साथ रहे, उन्हें सिखाते और प्रोत्साहित करते रहे। जब वह घर से गए तो वह बदल चुके थे। पतरस के दर्शन ने उसे और अन्य लोगों को यह सिखाया कि भगवान का प्रेम और उद्धार केवल चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है, चाहे वे कोई भी हों या कहीं से भी आए हों। उस दिन से यीशु का संदेश दूर दूर तक फैल गया, जो सभी देशों और पृष्ठभूमियों के लोगों तक पहुंचा। पतरस के दर्शन ने प्रारंभिक ईसाइयों को समझने में मदद की कि परमेश्वर का प्रेम किसी सीमा को नहीं जानता और हर कोई उसके परिवार में स्वागत किया जाता है। जोपा में पतरस का दर्शन इस बात का एक सुंदर अनुस्मारक बन गया कि परमेश्वर का प्रेम सभी के लिए है और हमें कभी भी किसी को अपवित्र या अपवित्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम सभी परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं और उनसे प्रेमित हैं। और इस प्रकार पतरस की दृष्टि हमें स्वीकृति, प्रेम और परमेश्वर के संदेश की समावेशी प्रकृति के बारे में सिखाती है।